हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे और हमारे पास सेमी सर्कल होगा, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन के ऊपर या फिर क्वाड्रेंट लेंगे तो सभी के कॉम्बिनेशन को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। भाई इससे पहले सब चीज़ें कवर करी हैं कि भाई सेमी सर्किल की वजह से, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, मान लेते हैं सेमी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा, तो भाई किसी ओ पॉइंट पर उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से। और ऐसे हमने सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा किसी भी ओ पॉइंट पर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इस समय क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो उसी क्वेश्चन सीरीज में एक आज नया क्वेश्चन सीरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज। भाई अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी देखे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, या फिर जाके देख सकते हो पुराने लेक्चर्स, वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हुए। तो शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही सुंदर सा न्यूमेरिकल सीरीज, जहाँ पर हम नई नई चीज़ों को देखेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। यह है लेक्चर नंबर 13, चलो भाई 14 है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट सारे बताएं, घबराओ नहीं। 13-14 लेक्चर पढ़े हैं, सब आराम से देख सकते हो, सब समझ आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का वो चीज़ें भी बताएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भैया हमको यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर हमें 3 एक्सिस दी गई है। एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ से बनाएं इस चीज को तो कैसे होगा, ऐसे देखो, ये देखो, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारी हो गई जेड एक्सिस, ठीक। अब देखो भाई कहानी क्या बन रही है। हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारी जेड एक्सिस है, देखो भाई इसमें दिख ऐसे रहा है जेड एक्सिस, लेकिन रियलिटी में कैसा है पता है जेड एक्सिस, रियलिटी में जेड एक्सिस ऐसे भाग रहा है, अच्छा तुम्हारी तरफ, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक भाई। हाँ तो मान लेते हैं जेड एक्सिस पर हमको एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है सर? भाई मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ एक तरफ से इनफाइनाइट जा रही है और एक तरफ उसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। एक तरफ उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और एक तरफ उसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, आगे हम क्या कहानी बनाएंगे, ये तो हमने जान लिया कि एक तरफ इनफाइनाइट है, एक तरफ फिक्स लेंथ है, ठीक है। फिर यहां से हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हमारा एक्स है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने क्या किया, हमने एक सेमी सर्कुलर वायर बना दी, ठीक है भाई। इस तरीके से यहां पर ए ऐसे, ठीक है, हमने जो है एक सेमी सर्कुलर वायर बना दी, ठीक है। और फिर उस सेमी सर्कुलर वायर से एक और जो हमने सेमी इनफाइनाइट वायर को कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है। एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ फिक्स लेंथ है, ठीक है। और फिर हमसे कहा कि भाई इस पॉइंट पर, यानी कि सेमी सर्किल के रेडियस पर जाकर के, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ए मान लेते हैं, ठीक। सुनो हाँ अब सही हो जाएगा। हम जो है यहां पर आए और अब भैया यहां पर हमने ए डिस्टेंस पर आए, ये हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो ए या इतने यहां से यहां तक भी ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ए डिस्टेंस पर हमने ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा इस सेमी इनफाइनाइट वायर, इस सेमी इनफाइनाइट वायर और इस सेमी सर्किल की वजह से। उससे पहले भाई करंट तो फ्लो करा दे हर चीज में, जब तक करंट नहीं फ्लो कराएंगे सब में तो कहां से कहानी बनेगी, ठीक है। मान लेते हैं यहां से कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट आई, ठीक है। यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट निकली है और यही आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से घूम करके इस सेमी सर्कुलर वायर में गई आई करंट, फिर यहां से घूम करके ये करंट इस सेमी इनफाइनाइट वायर में गई। अब हम बताएंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, इसकी वजह से, इसकी और इसकी, मतलब इस सेमी इनफाइनाइट वायर, इस सेमी सर्कुलर वायर और इस सेमी इनफाइनाइट वायर, इन तीनों की वजह से, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी सर्कुलर वायर और ये भैया सेमी इनफाइनाइट वायर, गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। यानी हमसे पूछा क्या है, हमसे भैया ने पूछा है बताओ बी नेट, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है बी नेट एट ओ, ठीक है। हाँ चलो भाई देखते हैं आगे। भैया बी नेट एट ओ हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कि भाई आखिर इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमने बताया भाई सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बनाते सेमी इनफाइनाइट वायर, बताया ना भाई, ऐसे बनाते थे कि मान लेते हैं ये देखो भाई, एक तरफ से इसकी लेंथ जो है मान लेते हैं इनफाइनाइट जा रही है, फिर ऐसे एक एंगल लेते थे। यार सारी चीज़ें बताई हैं, डिस्कस करी, मैं हल्का सा शॉर्टकट बता देता हूँ क्योंकि सारा चीज़ बताया है कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ हम एक एंगल बनाते थे 90 डिग्री वगैरह, ठीक है। एक एंगल जीरो हो जाता था, कौन सा, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते थे, यहाँ पर एक पॉइंट लेते थे, मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे ना, तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलती थी, बताया है सब कुछ। अब दोबारा कौन कितना बताया हर बार हर वीडियो में भाई, हमने निकाला था ना कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर करंट फ्लो हो रहा तो किसी पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा अपॉन जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको मान लेते थे हम आई अपॉन ए, ठीक है, मतलब कि यहां से यहां ऐसे, यही मानते थे भाई, ठीक है। और क्या करते थे, ब्रैकेट में एक एंगल लेते थे, यहां से एंगल जीरो वो सॉरी पी पर, तो अगर स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट पर आओगे तो भाई φ2 हो गई है, φ2 तो जीरो दिख रहा है सीधा ही भाई, कोई एंगल यानी, हाँ ये एंगल यहां मिलके बना रहा 90 डिग्री, तो φ1 हमारा होता था 90। फिर हम यहां क्या करते थे, साइन φ1 प्लस साइन φ2 यानी साइन 90 प्लस साइन 0। अब भाई साइन 90 क्या होता है, साइन 90 हमारा हो जाता है भाई, एक तरीके से देखोगे तो कितना, जीरो हो जाएगा, साइन 0, मतलब एक दोनों को ऐड करेंगे साइन 90 साइन 0, तो सीधी सी बात है 1 बचेगा खाली, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से वो कितनी होती थी, आई अपॉन ए, क्योंकि भाई साइन 90 प्लस साइन 0 पूरा ही भाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 0 0 साइन 91 ऐसा ही कुछ था ना, तो ओवरऑल निकल के ये आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। तो भाई सबसे पहले हम इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो कितना आएगा B1, जो कि इस मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही इसको हम भैया मान लेते हैं B1, और इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही इसको मान लिए B3, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B3 बन रहा, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3, ठीक है। अब हमने भैया पढ़ा फॉर्मूला, ये पहले से बताया भाई, यहाँ पर शॉर्टकट में बताया, घबराओ मत तुम लोग, सर तुम बताया नहीं, पहले से बताया सब कुछ, आधा आधा एक घंटा लगा के, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वही कहानी, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा आई अपॉन ए, अब इंटू साइन 90 और साइन 0 का खेल होगा, और ओवरऑल 1 आ जाता है यहाँ पे, तो 1 इंटू इतना यही बनकर आ जाएगा, ठीक है भाई, वही तो केस बन रहा, देखो पी एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट इनफाइनाइट जा रहा, तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा, तो ऐसे लगा दिए। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हमने राइट हैंड थंब रूल्स पढ़ा है, थंब रूल पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ। अपने जो राइट हैंड के थंब हैं, राइट हैंड के थंब कितने थंब होते हैं, एक ही थंब तो होता है, कितने हैं यार एकदम, ठीक है। तो भाई राइट हैंड का जो थंब है उसे करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, और जो राइट हैंड का पाम है उसे कर्ल करो, ठीक है। अब कहोगे सर कि वायर ऐसे तो जा नहीं रहा, बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ये वायर आपके आंखों की तरफ जा रहा है, आंखों में छेद करता हुआ जाएगा। देखो मैंने बताया ना पहले जेड एक्सिस कैसे है, हम बोर्ड में दिखा ऐसे रहे, अब बोर्ड भाई हवा में तो है नहीं कि ऐसे करके बना दे जेड एक्सिस को, रियलिटी में जो जेड एक्सिस है वो ऐसे नहीं गया है बाबा, ये ऐसे गया है, ऐसे तुम्हारे आंखों की तरफ, आंखों में छेद करता हुआ जाएगा और अंधा कर देगा। नहीं सर ऐसा मत करो, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है, हाँ चलो भाई ठीक है। तो यहाँ से जो है अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है, अंधे मत हो जाओ। तो भाई क्या होगा, आपने कौन सी देखी गधे, चलो हाँ। तो जेड एक्सिस भाई तुम्हारी आंखों की तरफ जा रहा, तुम्हारी आंखों की तरफ जा रहा, आंखों में इशारा हो गया, ठीक है। आगे तो भाई ऐसे जा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है जेड एक्सिस पर, ये जो वायर दिख रही है, ये वायर ऐसे नहीं है, ये वायर भाई तुम्हारे आंखों पे जाके कनेक्ट हो रही है, देखो ऐसे। इसका मतलब जो करंट ऐसे दिख रही वो करंट तुम्हारी आंखों में नहीं जोड़ा, नहीं तुम्हारी आंखों से निकल करके ऐसे आ रही है। मान लो वायर हमने तुम्हारी आंखों से कनेक्ट कर दिया है ठीक है, मजा आ गया, समझो। देखो वायर जो है तुम्हारी आंख के डायरेक्शन ऐसे आ रही, अब उसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मान लो वायर है, अब वायर के अंदर ये ऐसे करंट जा रही है, ऐसे मान लो ये, ठीक है। अब भाई वायर के अंदर करंट ऐसे जा रही है,
इसका मतलब हमारा जो राइट हैंड का थंब होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि वायर के अंदर बह रहा करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, वायर के अंदर जो बह रहा करंट है वो ऐसे ही तो जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस पर वायर लटका हुआ है और जेड एक्सिस ऐसे जाता है। ठीक है, अब भाई क्या करोगे, अब भाई क्या करोगे तुम कि जो ये राइट हैंड का थंब है, इस राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले आओ। अब ऐसे तुम ले आओ। अब अपने राइट हैंड के पाम को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ कर्ल करो। देखो अंदर ऐसे भागा, ये नीचे की तरफ ऐसे देखो, नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, हमने यूनिट वेक्टर्स में पढ़ा है, माइनस के क्या होगा, पढ़ा है कि नहीं? क्योंकि देखो नीचे क्या होता है, नीचे ये वाला वाई एक्सिस आएगा ऐसे, वाई एक्सिस, और जो नीचे वाला वाई एक्सिस होता है, नीचे वाले वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, माइनस के क्या होता है? अरे भाई पढ़े हो कि नहीं? देखो ये 3 एक्सिस होती हैं। अब मान लो ये तुम्हारा वाई है, ये मैंने उल्टा कर दिया क्या दादा, ये भगवान, हाँ ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस। ठीक, चलो अब ये मान लो वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। अब ऊपर वाले वाई को क्या बोलते थे, के कैप, नीचे वाले वाई को क्या बोलते थे, माइनस के कैप, सॉरी जे कैप, जे कैप बोलते थे वाई वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते थे, माइनस जे कैप। ठीक है, यही बोलते थे। इधर वाले एक्स को क्या बोलते थे, आई कैप, और पीछे वाले को क्या बोलते थे, माइनस आई कैप। ऐसे ही जेड को अब इसमें दिखा नहीं सकते, जो बाहर जाता हुआ था, जो बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लस के कैप, और जो अंदर की तरफ जाता है उसे माइनस के कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी बन जाती है। तो वैसे यहां पर अब देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या देखा, थंब को करंट के डायरेक्शन में लाया, अब जो है ऐसे भाग रहा करंट। अब अपने पाम को ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे, क्योंकि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जैसे ही हमने ओ पॉइंट की तरफ अपने पाम को कर्ल किया, ये नीचे की तरफ जाने लगा, यानी नीचे वाली वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तुम्हारा पाम का डायरेक्शन। इसका मतलब नीचे वाले पाम की तरफ क्या होता है, माइनस वाई डायरेक्शन, और माइनस वाई एक्सिस क्या होता है, माइनस जे कैप। तो भैया यहां क्या लिखोगे, यहां पर तुम दद्दू लिखोगे माइनस जे कैप। ठीक है, समझ गए बच्चे? आओ आगे देखते हैं। हाँ ठीक है भाई, आओ नई कहानी, दूसरी चीज देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हम देखेंगे ये जो हमने सेमी इनफाइनाइट वायर लिया हुआ है, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अब हम देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। अब पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया 7वें 8वें में, चाहे जहां पर भी, ठीक है, कि भैया सेमी सर्कुलर वायर जो होता है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो रहा तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, यही होता था। फिर ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में लेते थे, और ये सर्किल का हाफ होता है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्किल सर्किल का हाफ। देखो ये सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड होता था, सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो 1/2, सीधी सी बात। नहीं समझ, ये सर्किल का होता इतना, पढ़ाया था, निकाला था अच्छे से, प्रेम से चीज बताया था बच्चे। फिर उसके बाद 1/2, क्योंकि सेमी सर्किल है तो उसका हाफ। ठीक है, तो ये हो गया भाई B2 हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए 1/2। अब इसका भी डायरेक्शन देखेंगे, आओ देखो। अब भाई सेमी सर्कुलर जो तुम्हारा वायर है, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा, तो अपने राइट हैंड को उठाओ। सर मुझे पता ही नहीं राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो एक काम करो जी, कैसे बताएं, मम्मी पापा से पूछो, हम क्या बताएं जी तुमको। चलो ठीक है, तो अब क्या होगा, करंट जो है अब अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले आओ, ऐसे ऐसे, यही है। अब अपने पाम को कर्ल करो ओ की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करोगे भाई, ओ पॉइंट की तरफ ही तो करोगे। अब देखो कर्ल किए, देखो अंदर, ओ पर जाके देखो, ओ पॉइंट पर जाके अंदर की तरफ, जी जी, ओ पॉइंट की तरफ इनवर्ट्स। तो हमने क्या देखा, जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ होती है, बाहर वाली को क्या बोलते हैं, के कैप। तो अंदर वाली क्या हो जाएगी, अंदर वाली स्क्रू को अंदर ले जाओ, माइनस जेड एक्सिस हो जाता है वो, माइनस जेड पर क्या होता है, माइनस के कैप। भाई जेड एक्सिस होती है बाहर की तरफ, अब तुम्हारा जो पाम का डायरेक्शन है, पाम ऐसे अंदर की तरफ आ रहा, इसका मतलब माइनस के कैप। अगर बाहर की तरफ जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस पर क्या होता है, के कैप, तो अंदर की तरफ क्या होगा, जो जेड एक्सिस का अंदर वाला होगा, मान लेते हैं ऐसे दिखा देते हैं, हम बस दिखा रहे हैं ऐसा। अब अंदर तो बोर्ड बना नहीं सकते, जादूगर तो मैं हूं नहीं सर, लेकिन लगते हैं आप जादूगर हो। हाँ चलो ठीक है, जादूगर, हाँ मतलब मैं पागल हूँ, हाँ भाई ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ क्या होगा, ये हमारा माइनस के कैप, सॉरी ये के कैप, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला हमारा हो जाएगा
माइनस के कैप, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई हमारा B3 क्या होगा, सॉरी B2, यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां हम लगा देंगे माइनस के कैप, ठीक है। अब आई हमारी भाई नई कहानी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस तीसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इस तीसरे वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। सेमी इनफाइनाइट वायर है भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही बात, ये जेड एक्सिस पर ये वायर रखा है, अब जेड एक्सिस दिख ऐसे रहा है, लेकिन ये भाई तुम्हारी आंखों की तरफ जा रहा है, आंखों ही आंखों में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारी आंख से वायर निकल रही मान लो, और वायर के अंदर करंट कैसे जा रही, अब तुम्हारी आंखों की तरफ भाई करंट जाएगी। अंधे होना तो मुझ पर इल्जाम ना लगाना, तुम्हारी गलती है, वायर क्यों लगाया तुमने, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ना वीडियो, देखो, अब देखो करंट में वायर ऐसे जा रहा है, टिंग, ऐसे ऐसे, और वायर जो है ऐसे लटकी हुई है जेड एक्सिस पर खड़ी खड़ी, और करंट कैसे जा रहा है, तुम्हारी आंखों की तरफ। इसका मतलब इस बार हमारा जो राइट हैंड का थंब होगा, राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में होगा, तुम्हारी आंखों की तरफ, क्योंकि वायर के अंदर देखो वायर ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है, यानी तुम्हारी आंखों की तरफ जा रहा, दिख ऐसे रहा, बना नहीं सकते ना भावा में, सर जादूगर बना लेते हैं, तो मैं जादूगर नहीं हूँ, आनंद कुमार आपके बहन जादूगर, ठीक है। अब करंट तुम्हारी आंखों की तरफ जाएगी। अब अपने पाम को ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करो, ओ पॉइंट की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ क्यों, क्योंकि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ध्यान रखो भाई, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी की तरफ अपने पाम को कर्ल करोगी। अब भाई तुमने करंट को ऐसे भगाया, वायर ऐसे लटका जेड एक्सिस पर, तुम्हारी आंखों की तरफ करंट गई, तुम अंधे हुए, ठीक है। तुम नहीं देख पाओगे, मैं बता दूंगा, पाम को जब कर्ल करोगे, अंधे हो भाई तुम देख नहीं पाओगे, तो हम बता देते हैं क्या डायरेक्शन होगा। तो भाई ऐसे गया करंट, अब पाम को जब कर्ल किया, ओ भाई फिर से नीचे की तरफ, नीचे यानी कौन सा, माइनस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस के कैप, सॉरी माइनस जे कैप, सॉरी यार माइनस जे कैप, मैं क्यों भूल जाता हूं, मैं पागल हूं क्या, हाँ सर हुआ, ठीक है। तो नीचे वाले वाई को क्या बोलते हैं, माइनस जे कैप हो जाएगा, यानी यहां क्या होगा, मैंने डायरेक्शन बता दिया लेकिन फॉर्मूला नहीं उतारा। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से फिर भाई एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट इनफाइनाइट गया है, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो B3 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ठीक है, ठीक है, इंटू, बस खत्म हो गया इतना। तो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, सर पागल हो गया, अच्छा लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा, हाँ। तो क्या डायरेक्शन बना भाई, ये हमारा माइनस जे क्या भी बनेगा, मैंने के तो नहीं बोला था, क्यों कंफ्यूज करते हो सर, जे क्या होगा ना भाई, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है करंट, ऐसे पाम नीचे की तरफ, सॉरी अप नीचे की तरफ जा रहा है, इनवर्स नहीं भाई, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस जे कैप होता है, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस हो जाता है वो, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस जे कैप, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, माइनस जे का माइनस जे का, B2 तुम्हारा अलग है, ठीक, पक्की बात समझ में आई तीनों। मैग्नेटिक, यार ये दिख रहा है कि नहीं सही से, देखे तो थोड़ा, हाँ तिरछा लिखे हो तुम, लेकिन जो है कोई बात नहीं, हम गधे हैं तो तिरछा ही लिखेंगे, ठीक है भाई। चलो आओ इसको इरेज करते हैं और नई नई कहानियों को बनाते हैं। हाँ भाई पसीना, गर्मी है गर्मी, ठीक है भाई। तो इसे इरेज करते हैं और अपने नई कहानी को, इसको इरेज करें नीचे वाला, समझ गए थे, चलो इसको इरेज करते हैं, और ये वाला कहानी भी समझे हो, चलो। प्यार हमें किसे मोड़ पे ले आया, ठीक है, चल भाई इतना समझे। अब तीनों को ऐड करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों का एडिशन, सर कहाँ ऐड करोगी, हाँ हाँ पता नहीं, आओ देखते हैं कहाँ ऐड करेंगे। हमें बी नेट चाहिए, अब बी नेट हमें क्या होगा, बी नेट हमारा भाई वेक्टर फॉर्म में है सब, B1 B2 B3 वो जे कैप के कैप में है, तो हमने वेक्टर में पढ़ी है कहानी, हम कैसे ऐड करते हैं चीज़ों को, बहुत सिंपल होता है कि भाई मान लो अगर कोई हमें वेक्टर दिया है, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या दिया हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ऐसे दिया है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते थे, इज इक्वल टू हम क्या करते थे, मैंने 11 तो पढ़ा ही नहीं, पहले तो मैं 12th ही पढ़ाने लगा, तो आप ही हो क्या पढ़ाने वाले, हम कहीं और से पढ़ के आए हैं सर जी, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, जो ये होता था, जो कोफिशिएंट होता है उसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और निकालना था। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगा, बी नेट क्या होगा भाई, मान लेते हैं B1, ठीक है B1, ठीक है मान लेते हैं आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। तो इसको हम जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा बी नेट का उसे कैसे निकालेंगे, उसे हम निकालेंगे भाई B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। एक तरीके से देखो तो B1 और B2 का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड ये होता है कोफिशिएंट और ये जो डायरेक्शन है माइनस जे का, ये भी माइनस जे का, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट है तो इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब इन तीनों को इस टर्म में लगा देंगे, हमारी कहानी जो है निकल आएगी अच्छे से, कोई ऐसा खास दिक्कत तो होने वाला है नहीं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वो उसको जो है इसमें ऐड कर देंगे। मैंने ऐसा तो नहीं बोला इनको ऐड करो इसको हटाओ, नहीं भाई, तो इसको ऐड कर लो, सेम सा है सब कुछ। तो इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए माइनस जे कैप। भाई दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो इसी को रखो यहाँ 2 लगा दो, B1 और B3 ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई देखो, हमारा जो B1 और B3 है वो सेम है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों हमारा हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ठीक है, ऐसे लिखोगे। हाँ 2 इंटू माइनस जे कैप है, दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल। अब इसमें ऐड कर देंगे B2 को, यार यहाँ पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, सही से नहीं दिखेगा, कहीं और लिखते हैं, कहाँ लिखें, क्या लिखते हैं, देखो जो हमारा बी नेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, हाँ इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस जो हमें B2 दिया, B2 हमारा कितना भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, अच्छा अच्छा ना गंदा लग रहा है ये, छी अथू। चलो भाई इसको कैसे लिखेंगे मेरे दादा, ये क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया लग रहा है, एक अभी ठीक है भाई कैमरा ही गिर गया ठीक है चलो भाई आगे देखते हैं। अब हम आगे कहानी को देखते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस जे कैप, ठीक है। अब ये B2 था, B2 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1/2 से, और यहां पर लिखेंगे माइनस के कैप, ठीक है, रहने दो, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर लिख लो ऐसे अलग से, माइनस ये जे कैप है, ये माइनस के कैप है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हम पूरी खा लेंगे, ये आएगा। अब इसके बाद तुम अपना कसम खाओ माता की, ये अपनी कसम काली माता की, मैं सॉल्व करूंगा सही से, कसम काली माता की, हाँ ठीक है। तो भाई इसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, यहीं से तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा ऐड कर लोगे आगे, ऐड क्या भाई, अब चाहो इसको जो है यहाँ रखो B1 स्क्वायर में, B1 B2 तो ये डायरेक्ट ऐसे अंडर रूट में रखो, फिर इसको इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इतने का और इतने का, दोनों को ऐड कर दो अंडर रूट में रख के। ओ इसको यहाँ रखो, क्योंकि B1 और B2 तो ऐसे भी रख सकते थे अलग अलग, लेकिन दोनों सेम थे तो ट्वाइस हो गया। अब क्या करो, अंडर रूट में इसको लिखो, फिर स्क्वायर करो इसका, फिर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट वगैरह हटा कर लोगे। यार बच्चे थोड़ी होंगे सर, मैं आपकी तरह बूढ़ा थोड़ी हूँ, हाँ ठीक कोई बात नहीं, हाँ, इस बूढ़े की कोई नहीं सुनता। तो भाई इसको नोट करो। इसके बाद एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं। घबरा मतलब सारी चीज़ें बताई हैं पिछले लेक्चर्स में, सर ये कैसे हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट वायर सब बताया है, दिक्कत ना लोगे सर ऐसे डायरेक्ट बता दो, क्वेश्चन सीरीज चल रहे, कॉन्सेप्ट तो बताया ना पिछले लेक्चर में, देख सकते हो, टेंशन ना लिए करो यार तुम। चलो नोट करो, मैं अपनी मनहूस तक घटाया हूँ, 1 2 3 4, हाँ पॉज करके नोट कर ले मेरे भाई। हाँ गर्मी नोट कर ले भाई। चल भाई इसे मैं इरेज करता हूँ, कुछ बोल तो नहीं रहे, पक्की बात समझ में आई चीजें पक्के से। चलो भाई अब इसको इरेज करते हैं। अब हम एक नई कहानी को देखते हैं, बोले तो नई कहानी को देखते हैं, मैं ठीक है। चल भाई कचक कचक कचक
चलो भाई, चलो। ला 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 ला, चेहरा है या चाँद खिला है, कितनी गंजी है हाँ तू, गंजों की हाँ रानी तू है, सॉरी गंजियों की। हाँ भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं? खाओ काली माता की कसम, समझ में आया? हाँ सर, मैं काली माता की कसम खाता हूँ। अगर तुमने गलत कसम खाई होगी तो समझ लेना, हाँ पाप लगेगा तुम्हें, पाप, मारकर को पाप लगे। चल भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितना बकलोल है ये टीचर। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब एक अलग सा सवाल लेते हैं। एक सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे, फिर एक क्वाड्रेंट लेंगे, फिर एक सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे। बकवास मत करो, दिखाओ क्वेश्चन। हाँ चलो भाई, ठीक है। हमने जो है एक वायर लिया सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से भाई लेंथ जा ही जा रही है, चली ही जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कितना लंबा, हनुमान भगवान की तरह कचक 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 लंबी सी इनफाइनाइट हाइट, हनुमान भगवान जैसा। सेमी इनफाइनाइट वायर होगी हनुमान जैसा, देखा ना भैया भाई, हनुमान भगवान तो कहाँ उनकी जैसे, ये टिड्डू सा, वो तो इनफाइनाइट है, बहुत चीज़ें हैं, बस इनकी लेंथ इनफाइनाइट है। हाँ फिर भी बोल तो समझाने के लिए नहीं, ऐसा थोड़ी। हाँ ठीक है, तो ये भाई जो है, ये भाई जो है इन सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक तरफ से इनफाइनाइट लेंथ, एक तरफ से फिक्स लेंथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूड़ी खाएंगे और क्या करेंगे देखो, अब हम फिर से आगे जाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर हम एक क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर एक क्वाड्रेंट वगैरह की कहानी बनाएंगे, ठीक है भैया। चलो हाँ, समझ में आ रही चीज़ें? नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई देखो, तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे क्वाड्रेंट को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है। हम ऐसे आते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यार ये रहने दें क्या, अगले लेक्चर में ही बताएंगे, सवाल थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी और सारे कॉन्सेप्ट भी हैं तो उनको भी तो बताना रहता है। पता चला यहाँ पर बता दें और आगे की चीज़ बताएं ही नहीं, ठीक है। एक आध दो थोड़ा हट के सवाल बताएं चाहिए, पता नहीं तुम लोग कैच करोगे कि नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। अभी वो बताया नहीं कॉन्सेप्ट, क्या करें, वही करा दे क्या? हाँ सर करा दो ठीक है। तो आप एक अच्छा सवाल देखते हैं इसकी जगह पर, कहाँ गया ये पूछना। हाँ चल भाई, क्योंकि अभी समझता हूँ मैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जब तुम एकदम तेज हो जाओगे तब हम उसको देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अलग में निकल ले, थोड़ा हट, जो मतलब कॉन्सेप्ट पे बताया हुआ है उसको लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, अच्छा देते हैं एक और क्वेश्चन तुमको। चलो मान लो यार, तुमको जो है क्या किया है कि भैया जो है, हम मान लेते हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं, क्या बताऊँ, हाँ ले लेते हैं, मान लो ऐसे हमको एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया, ठीक है, जनरल सा, हमें जो है सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है, सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है, ठीक है। हमको जो है एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है, तो भाई हमें ये बताना है कि मान लेते हैं हम जो है यहां पर आए, ठीक है, हम यहां पर आ गए, ठीक। अब एक तरफ से अगर लेंथ इनफाइनाइट है, एक तरफ से लेंथ पी है, तो बताया तो है कॉन्सेप्ट में, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, हम मान लेते हैं यहां पर पी पॉइंट लिया, कुछ डिस्टेंस पर आकर पी पॉइंट, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी, तो भाई ये बताओ जब ये लेंथ, हाँ एक काम करते हैं इसको, यहाँ से तो फिक्स है, सॉरी यहाँ पर तो फिक्स है, यहाँ इनफाइनाइट जा रही है ना, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ पर तो फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ इनफाइनाइट। तो हमें यही बताना है कि भाई जब यहाँ पर लेंथ इनफाइनाइट जा रही है तो हम इसको ऐसे क्यों दिखा देते हैं, कनेक्ट होता हुआ क्यों दिखा देते हैं, बताओ भाई। क्वेश्चन बनाना भाई, फंसे बताया है सब लेक्चर्स में, लेकिन बहुत लोग हैं नहीं ध्यान रहता। बताओ भाई कि जब यहाँ ऊपर की तरफ इनफाइनाइट जा रहा, तो तुम जितना ही ज्वाइन कराने की कोशिश करोगे इस हाइपोटेनस जैसी दिख रही लाइन को, उतना ही ये दूर भागेगा। तुम इनफाइनाइट लेंथ जैसे ही तुम इसको इंक्लाइन करके अपने हाइपोटेनस को ले जाओगे, हम भाग जाएंगे, ये भाग जाएगा और फिर ले जाओगे, और मतलब तुम जितना पीछा करोगे वो उतना ही भागेगा। तो तुम कहोगे तुम जितना पीछे भागोगे हम उतना ही पीछा करेंगे, लेकिन फिर तुम जेल चले जाओगे। ऐसा मत करना भाई, नहीं होगा काम,
ऐसे हो ही नहीं सकता। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। अगर हम इसको इंक्लाइन ना करके ऐसे पैरेलल लेकर के जाएं तो ये बात पक्की है, अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं जा करके अपनी मंजिल को पा लेगा ये परवाना। और भाई क्या करेगा, ये जो है जैसे देखा पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये पैरेलल ही जाए भाई, इनफाइनाइट लाइन है तो पैरेलल ही भागती जाएगी। अब तुम यहां से भी काम करो, पैरेलल लाइन खींच दो, कितना भागोगे, पीछा कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये भागता जाएगा, फिर ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के मिल जाएगा। तो हम इसको कन्वीनियंस में दिखे इसलिए हम इसको थोड़ा इंक्लाइन करके दिखाते हैं। अब ऐसे दिखाओगे अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, फिजिक्स है भाई, थोड़ा सिमेट्रिकल चीजें हो। अब तुम तो लंबा करके दिखा देंगे चक, अच्छा, तो हम इसको मानते हम सीधा ही गया है, लेकिन हम इसको बनाते ऐसे हैं ताकि अच्छा लगे, सिमेट्रिकल लगे, फिजिक्स है ना भाई इसलिए। और पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी होगा तो रियल में जो एंगल बनता है दोनों में 90, भाई ये पैरेलल लाइन ले लो, ये पैरेलल लाइन, तो ये 90 पर ही तो बनेगा यहाँ से। तो वही कहानी यहाँ पर, तो ये वजह थी, क्या वजह थी कि हम इसको इंक्लाइन लेते थे। भाई रहता तो 90 डिग्री ही था, लेकिन ऐसे दिखा देते थे। तो मेन वजह क्या थी भाई, ये था कि भैया जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इंफिनिटी पर मीट करती है। अब पिछला सवाल को समझ में आया, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, वही कॉन्सेप्ट यहां पर हमने लगाया है प्यारे बच्चों, टन टन टन, ठीक है, वही कहानी यहां पर लगाई। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताई है, हाँ तुम्हें अपना बनाने कसम खाई। हाँ चलो भाई समझ में आ चीजें, नोट कर मेरे भाई। पसीना ला 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 ला, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले मेरे भाई, वरना बहुत पछताएगा इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। नोट कर लिए क्या, हट जाता हूं फिर से। तो भाई यहाँ पर खत्म करते चीज़ों को। अब एक नया एक क्वेश्चन बताने जा रहा था, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो पहले कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कराएंगे तब बताएंगे, या फिर पिछले लेक्चर्स देख लो यार, एनसीईआरटी देख कर क्या हो तब उसे कराएंगे, हम बताएंगे फिर भी रिवाइज कराएंगे, क्योंकि थोड़ा टफ था तो हमने ये सवाल ले लिया। तो ये कौन सा ईजी था, चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई।